ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। नमस्कार दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से। कोशिश होती है इस चैनल के जरिए हमेशा आपको स्टडी वीज़ा से रिलेटेड अपडेट्स के साथ जोड़ के रखा जा सके ताकि आप बेटर डिसीजंस अपने भविष्य के लिए दे सकें। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कनाडा क्यूबेक बैक टू नॉर्मल। बैक टू नॉर्मल हर स्टूडेंट एक्सपेक्ट कर रहा है, लेकिन ये बैक टू नॉर्मल हम कब तक एक्सपेक्ट करें, कब तक चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो सकती हैं। सो इस टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको ये शो अच्छा लगे, आपको इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव लगे, ऑथेंटिक लगे कि एक सही दिल से दी गई इन्फॉर्मेशन है, एक राइट सोच मैं आप में डालना चाहता हूँ, उसको लेके ये इन्फॉर्मेशन है, तो इसे शेयर ज़रूर करें ताकि इस टाइम जो नेगेटिविटी का माहौल सब तरफ बच्चों में बना हुआ है उसमें कुछ एनर्जी आ सके, उसमें कुछ नए थॉट्स आ सके। सो कोविड के इस दौर के बीच में जितने भी डिलेज क्रिएट हुए हैं, ये ना तो किसी एजेंट की तरफ से हुए, ना कॉलेज की तरफ से हुए, और ना ही एम्बेसी की तरफ से हुए। ये एक सिचुएशन क्रिएट हुई, गॉड गिफ्टेड सिचुएशन, जिससे हम सब डील कर रहे हैं। इस सिचुएशन में सबसे ज़्यादा जो हमने देखा कि पहले सारे बच्चे बहुत पिसे, हर कंट्री के पिसे, फिर उसमें कनाडा ने धीरे धीरे, क्योंकि ज़्यादातर एप्लीकेशन यहाँ पे थी, तो उन्होंने स्टेप्स मूव ऑन करने शुरू किए। उसमें काफ़ी पॉजिटिविटी फरवरी तक हमने देखी, जिसमें वीज़ा स्टैंपिंग्स हमने लगातार देखी, हमने पीपीआर की स्टैंपिंग्स देखी, पीपीआर आने मतलब शुरू हुए बड़ी स्पीड के साथ। और इसके बीच में जो क्यूबेक की एक सिचुएशन जो सिर्फ अटक के रहेगी वो 10 कॉलेजेस को लेके, बाकी कॉलेजेस के रिजल्ट्स लगातार आ रहे हैं। सो क्यूबेक वाले बच्चों को भी अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ट्रेंड्स अगर आप देखोगे, रीसेंट जिन बच्चों की फाइल्स लगी हुई हैं, बहुत सारे केसेस तो रेगुलरली अपडेट हो रहे थे, लेकिन रीसेंट पिछले 15 दिनों में बहुत सारे केसेस हैं जिनके जो रिव्यूज़ अपडेट हुए हैं, या उनका बायोमेट्रिक अपडेट हुआ है, या उनके मेडिकल्स पास हुए। ऐसे बहुत से स्टेटस पिछले 15-20 दिन में आपकी फाइल्स में चेंजेस आए हैं। अब रिजल्ट्स के ऊपर बात करें, क्यूबेक को लेके पर्टिकुलरली बात करें तो यस, 31 मार्च को मैंने अपने पर्सनल नहीं, लेकिन कुछ बच्चों के व्हाट्सएप ग्रुप हैं तो आई एम पार्ट ऑफ इट, तो उसमें मैंने कुछ रिजल्ट्स देखे हैं। ऑल्दो 2 ही बच्चों ने अपने रिजल्ट शेयर किए थे और उसमें से एक रिफ्यूजल था, एंड कॉलेज वाज कनाडा कॉलेज। तो आई एम होपिंग कि अब 31 के बाद जो ये 1 अप्रैल आई है, 2 है, 3 है, तो ये जो फर्स्ट वीक रहेगा ये क्यूबेक का बहुत ही डिसाइडिंग फैक्टर रहने वाला है। अगर इसमें रिजल्ट्स हमें अच्छी गिनती में मिलने शुरू होते हैं, अच्छे अकाउंट्स में मिलने शुरू होते हैं, तो एक तरह से काफ़ी रिलैक्सेशन कनाडा को लेके आ जाएगा, और यही एक रीज़न ऑब्स्ट्रक्शन बना हुआ था। उसके बाद स्टैंपिंग का एक प्रोसेस ज़रूर लंबा हो गया है कोविड के कारण, ये हम देख रहे हैं। और आगे सितंबर इनटेक वाले भी जो बच्चे हैं उनको भी मेरी एडवाइस है कि वो भी अपनी एप्लीकेशंस टाइम से एडवांस लगा के चलें, जितनी जल्दी लगाएंगे उतना अच्छा है। बिकॉज उस टाइम कनाडा में कोविड बढ़े या इंडिया में कोविड बढ़े, कहाँ पर फिर जो ऑपरेशंस हैं वो डिस्टर्ब हों, ऐसा हम ज़रूर ब्रैकेट में लेके चलें। इसे इग्नोर करके चलना या ये कह के चलना कि यार भगवान का नाम लो, ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए, बट हम प्रैक्टिकल चीज़ों को इग्नोर करके नहीं चल सकते। सो बेटर है हम प्रिपेयर्ड होकर चलें। जितना हम प्रिपेयर्ड होकर चलेंगे उतना हम अपने डेस्टिनेशन पे सही तरीके से और टाइमली पहुंच सकेंगे। सो आई एडवाइज यू कि अपनी फाइल्स को एडवांस प्रोसेसिंग में ज़रूर डालें, तो आप ज़्यादा सेफ रहेंगे। क्यूबेक वाले बच्चों के अगर रिजल्ट ये शुरू हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से विड्रॉ करना और दोबारा प्रोसीड करना एक बहुत लंबा प्रोसेस है, उसमें कॉलेजेस की अपनी फिर पॉलिसीज, जो रिफंड पॉलिसीज हैं उसमें भी इशू हो सकते हैं, बिकॉज कई कॉलेजेस सिर्फ रिफ्यूज़ल पे विड्रॉ करने पे पैसे वापस करते हैं, और कई अगर आप रिफ्यूज़ल के बिना विड्रॉ कर रहे हो बाय चॉइस, तो उनकी रिफंड पॉलिसी अलग से भी देखने को मिल सकती है। सो काफ़ी बच्चों की ये जो सिचुएशन बनी हुई है ये इस वीक में काफ़ी हद तक डिसाइडेड होगी, और बैक टू नॉर्मल वाली जो सिचुएशन है वो अभी होने में कनाडा में, आई वुड से इवन कनाडा और क्यूबेक, वो एक लंबा समय अभी लग सकता है। और पूरी तरह से नॉर्मल जो हम एक्सपेक्ट करते थे कि कोविड से पहले थी, वो शायद 1 साल तक लगे। सो कहीं ना कहीं डिले रहेंगे, ऑफर लेटर्स में डिले हों, आपके GIC में डिले हो, कल को स्टैंपिंग में डिले हो, बायोमेट्रिक्स में डिले हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो डिलेज हैं वो चलेंगे। जैसे सितंबर की एप्लीकेशंस बढ़ने लगेंगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको बायोमेट्रिक्स में भी डिले आने लगेगा। बहुत सारे क्यूबेक के बच्चों के CAQ एक्सपायर्स हो रहे हैं, उनको CAQ दोबारा लेने की भी ज़रूरत पड़ रही है। सो कई तरह के हर्डल्स हैं अनइनवाइटेड जो हमारे रास्ते में आएंगे। सो जितना हम एडवांस प्रिपेयर्ड होके चलेंगे उतना ज़्यादा हम टाइम से चल सकेंगे। आपने अपने माइंड में अब ये सेट करके चलना है कि हमारा प्रोसेस स्टडी वीज़ा का थोड़ा लंबा रहेगा। जितना हम इस पॉजिटिविटी के साथ चलेंगे तो हमें ज़्यादा नेगेटिविटी कवर अप नहीं कर सकेगी, हम ज़्यादा डिप्रेशन वाली सिचुएशन में नहीं जाएंगे। सो अपनी फाइल्स को टाइम से लगाएं और बेफिक्र रहें। क्यूबेक के रिजल्ट्स आर ऑन द वे एंड डेफिनेटली इस हफ्ते में हम एक बहुत बड़ा चेंज क्यूबेक में देखने जाएंगे। नमस्कार।
नमस्कार दोस्तों, जो दोस्त ब्रॉडवे इमिग्रेशन की सर्विसेज लेना चाहते हैं वो कैसे हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए मैं आपको शुरू में जरूर बताऊंगा. सो यू जस्ट हैव टू फॉलो 3 steps, a simple 3 steps. Number 1, you need to visit our website broadwaystudy.com. Number 2, you need to fill a form. वेबसाइट पे एक फॉर्म होगा. You have to fill your name, number and the country you wish to travel. And number 3, उसके बाद जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे यू कैन सी आवर ऑनलाइन काउंसलर्स आउट देयर. यू कैन सेलेक्ट योर काउंसलर बाय जस्ट क्लिकिंग एनी वन ऑफ देम एंड द वीडियो कॉल विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली. जैसे ही आप किसी एक काउंसलर के नाम पे क्लिक करेंगे वो वीडियो कॉल अपने आप ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी. सो एनीवेयर फ्रॉम इंडिया, आउटसाइड इंडिया, यू विश टू टेक अ ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज, यू कैन अप्लाई विद अस ऑनलाइन फ्रॉम योर होम, फ्रॉम योर कंट्री. थैंक यू. ਬ੍ਰੌਡਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ.